फ्रेंड्स पार्ट 2 में आपने देखा इस आरसी कार को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, बस इसमें पेंट करना बाकी रह गया था। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो वहां से आपको पता लग चुका होगा इस आरसी कार को हम पूरी तरीके से पेंट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस आरसी कार को फिक्स करेंगे, वो भी बहुत जल्दी क्योंकि फ्रेंड्स इस आरसी कार को मैं काफ़ी बार आपके सामने असेंबल्ड करके दिखा चुका हूँ। यदि आपको मेरी तरह DIY प्रोजेक्ट या आरसी प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक्स।
फाइनली इस कार को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क भी कर रही है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी इसके साथ हो गई है। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उस लेवल का इसमें काम नहीं किया था। फ्रेंड्स ये रहा एक 20 एम्पीयर का ESC, और इस ESC को फ्रेंड्स अभी मैंने कुछ समय पहले रिपेयर भी आपको करके दिखाया था। और दोस्तों इस वक्त हम इस ESC को चला रहे हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी से, जो कि है आपका एक कॉर्डलेस ड्रिल मशीन का बैटरी। फ्रेंड्स ये है ESC इस कार के लिए बिल्कुल नहीं बने। पहले तो आप इसका वेट का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर इस कार को हमने CPVC पाइप की मदद से बनाया है, जिससे इसका वेट करीब 4 से 5 kg हो चुका है। फ्रेंड्स इस हैवी मॉन्स्टर RC को करीब मैंने 1 से 2 दिन यूज करने के बाद में वीडियो बनाना सही समझा, क्योंकि मुझे इसमें RC कार में सही तरीके से सारी चीज़ों को टेस्ट करना था कि इसमें चलने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे यह ESC पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम इनको दोबारा रिपेयर कर दूं, लेकिन फ्रेंड्स यह ESC इतने हैवी RC कार के लिए नहीं बने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड 320 एम्पीयर का मैंने एक ESC को ऑर्डर कर दिया है। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आप पार्ट 4 के लिए थोड़ा सा वेट करिए एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।